अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 डिस्कस करने लगे हैं। इस यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके अंदर किस टाइप के सवाल हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो क्वालिटी सही नज़र नहीं आ रही, अगर इसके अंदर पिक्चर जो है वो थोड़ा धुंधली है, तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है स्क्रीन पे टच करते हुए सेटिंग में जाएं और वहां पर वीडियो क्वालिटी को सेट कर लें। कम से कम 480 होनी चाहिए, 720 HD हो जाए तो वेल एंड गुड। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्या चीज़ है वो देखिएगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक है, मैंने यहाँ पे जो है सेटिंग करके लिखा हुआ है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इक्वेशंस हमारे पास जो होंगी उसको हम रिड्यूस करेंगे, उसको हम सेट करेंगे, फिर हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम उसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस होंगी, डिफरेंट फॉर्म होंगी इक्वेशंस की। ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर जो टाइप है, जो फॉर्म है वो क्या है वो देखिएगा। वो है 4ax की पावर 4 प्लस bx का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 के। इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं जी? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। ठीक है जी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। ये हमारे पास OR है। ठीक है जी, तो दैट डू नॉट हैव टर्म्स विद एन ऑड डिग्री। ओके, कीप इन माइंड क्या होती है, वो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट डू नॉट हैव टर्म्स विद एन ऑड डिग्री। ठीक है, इसको आप जो है समझिएगा कि ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर हमारे पास 4 हो उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या कहते हैं जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है ना जी, एक ही बात। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है वो इस तरह की है कि हमारे पास जो है इस तरह की फॉर्म होगी, यहां पर कुछ वैल्यू होगी और कांस्टेंट के नीचे एक और वैल्यू होगी, हमारे पास पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, इज इक्वल टू कोई और कांस्टेंट होगा। एक तो फॉर्म ये है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है वो ये है कि इस तरह की इक्वेशन होगी। ठीक है ना, मतलब है कि a है, उसके साथ कोई वैल्यू है x की, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास b है, एक और वैल्यू है। ठीक है जी, और एंड में जो है वो कांस्टेंट है। एक तो फॉर्म इसकी ये होगी। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और इसके साथ इसको हम जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, तो इसके साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्म है वो है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो वो हमारे पास एक और फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक पहुंचने की, एक और फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट की पावर जो है वेरिएबल आ जाए स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं जी? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मतलब वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है वो ये है कि उसके अंदर जो है ना 4 पेयर्स हमें दिए जाएंगे। ठीक है जी, एंड में कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट 0 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी होगा। तो हमने जो है इनके पेयर्स बनाने हैं, लाइक a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है जी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी का क्या मतलब है कि हमारे पास जो ये एंड में कांस्टेंट मौजूद हैं c और d, a b c d, हमने 2 पेयर्स ऐसे इकट्ठे करने हैं जिनको हम हल करें तो जवाब जो है वो दोनों बराबर आने चाहिए। यहाँ पर जो इक्वल लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी का मतलब ही यही बनता है कि वो कांस्टेंट हल करने से इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो आइए जी इसको हम हल करते हैं। इसको हमने कैसे हल करना है सारी बातें अब डिस्कस होंगी आपसे। कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसको हमने हल करना है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि इसको कैसे हल करना है ये आपने सोचना है। ठीक है, बस निशानी मैंने आपको बता दी है कि इस तरह की फॉर्म इक्वेशंस की होगी, उसको हम रिड्यूस करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म लेके आएंगे, देन हम उसको हल। तो इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने सबसे पहले लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। यहाँ पे देखिए ना, ये x का जो स्केयर है, हमने कहना है कि y इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। अगर y इज इक्वल टू एक्स का स्केयर है तो y का स्केयर क्या होगा? x की 4 नहीं होगा। मतलब अगर हम बोथ साइड पे स्केयर ले लें तो y का स्केयर क्या हो जाएगा? x की पावर 4 हो जाएगा। तो पुट x का स्केयर इज इक्वल टू y एंड x की 4 इज इक्वल टू y का स्केयर इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है। तो हमारे पास क्या बन गई? 2y का स्केयर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू
0 बन गई। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ना स्टूडेंट, हमने क्या करना है इसको आगे, हमने इसको आगे जो है फैक्टराइजेशन तरीके से हल करना है। ये तरीका आप जानते हैं कि फैक्टर कैसे निकलते हैं, 1.1 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था, लेकिन आप फिर भी सुन लें, अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो आप सुन लें कि हमने क्या करना है कि हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो लाइक 2 और जो लास्ट वैल्यू होती है लाइक 5, दोनों को हम करवाते हैं मल्टीपल। क्या बन जाता है स्टूडेंट, 10 बन जाता है। 11 को हम दो तरीकों से यानी कि दो हिस्सों में इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इस तरीके से लिखना है कि हल करें तो स्टूडेंट 11 बने माइनस का, और मल्टीपल करें तो जो है इनका प्रोडक्ट बने, लाइक 2 और 5 का प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो हमारे पास वो स्टूडेंट जो फैक्टर बनते हैं यानी कि जो मिड टर्म ब्रेक होती है वो ये होती है कि -10y माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ से जो है कॉमन निकालना है और हमने इधर से भी कॉमन निकालना है। जब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो 2y कॉमन है, बाकी क्या बच गया y माइनस 5। इस साइड पे क्या चीज़ कॉमन है, -1, क्या बच गया y माइनस 5। ठीक है, ये है y माइनस 5, ये है y माइनस 5, हमारे पास एक y माइनस 5 आ गया। 2y माइनस 1 ये हमने एक और उसको पेयर की फॉर्म में लिख दिया। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे पास जो दो पेयर है ना इक्वल टू 0 के हैं, इसका मतलब है कि y माइनस 1 भी इक्वल टू 0 के हैं, 2y माइनस 1 भी इक्वल टू 0 के, ये आपने ध्यान से याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने स्टूडेंट y गेट कर लिया, यहाँ से हमने एक और y गेट कर लिया, -1 था इधर आके पॉजिटिव हो गया, 2 डिवाइड हो गया, ये हमारे पास y आ गया। अच्छा स्टूडेंट, इस जगह पर आके ना आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि इसको आप जो है एस की फॉर्म में लिख लें। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास जो सवाल था वो x की फॉर्म में था, लेकिन हमने सवाल को तो y की फॉर्म में लिखा हुआ, तो हमने यहाँ पे करना है कि रिप्लेसिंग, यानी कि अगर आप इसको रिप्लेस कर दें दोबारा रिप्लेस का मतलब क्या है कि जो चीज़ हमने लेट की थी कि y इज इक्वल टू एक्स का स्केयर, तो x के स्केयर की जगह पे दोबारा y लिख दें, या y की जगह पे दोबारा x का स्केयर लिख दें। तो हमारे पास जहाँ पे y आया वहाँ पे क्या लिख दिया हमने, x का स्केयर, ठीक है, इक्वल टू 5, और यहाँ पे y आ गया तो y की जगह पे क्या आ गया, x का स्केयर इक्वल टू 1/2 आ गया। तो ये रिप्लेसिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमें जो कि x चाहिए, तो ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये जवाब आ गया, मतलब इसका तो कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट, इसका कैंसिल नहीं होता, तो 5 का स्क्वायर रूट का मतलब कैंसिल नहीं होता, तो उसको हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो साइड पर जो हमारे पास x का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 है, तो इस साइड भी वही काम करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्लस माइनस 1/2 आ गया है। आगे हमारे पास है सोल्यूशन सेट, हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट है, ये वाला और ये वाला, इसको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है तो वैसे ही, लेकिन आप सुन लें, पहले हमने इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको पहले हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है, देन कन्वर्ट करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, फिर हमने इसको आगे जाके हल करना है। तो क्या करेंगे, 9x का स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो गया, -4 इधर आके +4 हो गया। ठीक है, हमारे पास जो है ये फॉर्म बन गई, और ये वही फर्स्ट फॉर्म है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है कि y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, अगर y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, अगर बोथ साइड पे हम इस जगह पर स्क्वायर ले लें स्टूडेंट, तो y का स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये जो इक्वेशन है लेट से ऊपर वाली, ये वाली स्टूडेंट, अब इसकी फॉर्म जो है वो ये हो गई। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इस जगह पर आके ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म बन रही है, तो हमने इसको जो है फैक्टराइजेशन तरीके से हल करना है, यानी कि मिड टर्म ब्रेक करनी है। देखें y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, लास्ट टर्म क्या है, -4 है, हल करें, मल्टीपल करें, क्या आता है, -8 आता है, तो दरमियान में -9, तो -8 -1 हम लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई हैं, इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने कुछ कॉमन निकालना है, लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से जब हमने कॉमन निकाला जी स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर जो है ये माइनस है, इस साइड पे हमारे पास क्या है, प्लस वैल्यू है, तो हमने सपोज कर लिया, तो हमने जो इसके फैक्टर लिखे हैं, वो क्या लिखे हैं, -8 और -1 इसके हमने फैक्टर लिखे हैं। -8 और -1 अगर हम इसको हल करते हैं तो जवाब आता है -9। क्या आता है जवाब, -9। अगर इसको हम जब हल कर, यस स्टूडेंट, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमने जो है इसको यूं हल करना है कि हमने इसकी जो है फैक्टर करनी है, फैक्टराइजेशन तरीके से उसको हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है जी, फैक्टर जब हम बनाएंगे तो क्या होगा,
-8y और -y हल करें -9 बनता है, ठीक है। मल्टीपल अगर हम करते हैं तो क्या बनता है, 2 मल्टीपल जब हम करते हैं तो 2 और जो 8 है इसका प्रोडक्ट बन जाता है जो कि 8 है, ठीक है जी। इसको आपने देख लेना है। इसके बाद y-4 को हमने लिखना है 2y और -y को एक और हमने फैक्टर फॉर्म में मतलब पेयर फॉर्म में लिख देना है। इसके बाद y-4 भी इक्वल टू 0 के है और 2y-1 भी इक्वल टू 0 के है। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स y की वैल्यू गेट कर ली, बट कीप इन माइंड, याद रखिएगा ये हमारे पास सोल्यूशन सेट नहीं है, क्योंकि हमने उसको उसी फॉर्म में जवाब देना है जिस फॉर्म में हमें उसने सवाल किया है। तो हम यहाँ पे रिप्लेसिंग करेंगे। रिप्लेसिंग क्या करेंगे, हमने कहा था जब y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब कि जब अब y हमारे पास मौजूद है तो हम y की जगह पर दोबारा x का स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। जब हम रिप्लेस करेंगे तो आगे आप जानते हैं कि हमने बोथ साइड पे स्क्वायर लेना है। इस साइड पे हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया और ये हमारे पास प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और यही हमारे सोल्यूशन सेट्स हैं, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक और फॉर्म है। ये एक और फॉर्म है जो रिड्यूसेबल है, मतलब इसको हम रिड्यूस करेंगे, इसको हम सेट करेंगे, करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद हमने इसको हल करना है। देखिए जी क्या होता है सवाल, सोल्यूशन, सवाल को रिपीट, पुट y इज इक्वल टू 1 ओवर इनके y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, ठीक है जी। तो अगर हम y का स्क्वायर ले लें तो यहाँ पे क्या पावर बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी। इसका मतलब है कि इक्वेशन हमारे पास बन गई 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7y - 2। अच्छा, फिर आप हुआ यहाँ पर ये है कि हमने जो है x की पावर जो है y जो है x की पावर 1/4 पुट करवा दिया, ठीक है। ये स्टूडेंट्स मैं आपसे बात कर रहा था कि हमने पुटिंग करनी है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 और अगर हम y के ऊपर स्क्वायर ले लें तो यहाँ पावर 1/2 बन जाती है। 1/2 कैसे बन जाती है, जब हम स्केयर लेंगे स्टूडेंट तो वो जो स्केयर होगा ना, जो 1/4 लिखा हुआ ना इसके ऊपर आएगा, मतलब ये 1 से मल्टीपल होगा ना तो ये 2/4 बन जाएगा। कैंसिल जब करेगा तो 1/2 बन जाएगा। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 और y का स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। तो अब हमने जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसकी जगह पे y का स्क्वायर, इसकी जगह पे y हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुट करने से देखो जवाब हमारे पास जो आया, नेक्स्ट फॉर्म जो हमारे पास आई वो 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7y - 2। अब हम इसको सेट करेंगे, पॉजिटिव 7y है इधर आके नेगेटिव 7y बन जाएगा, नेगेटिव 2 इधर आके पॉजिटिव 2 बन जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। 2 पेयर आएंगे, ये हमारे जो पेयर होंगे, जैसा कि हमने वैल्यू निकाली x y इज इक्वल टू 1, 5y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/5, ये हमारे पास आंसर नहीं है। हम इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस हम क्या करेंगे, x की पावर 1/4 जो कि हमने लेट किया था ना स्टूडेंट, वही हम इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया, यहाँ भी रिप्लेस कर दिया। अब जब हमने पावर 4 ली इसको कैंसिल करने के लिए तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, जो कि पावर 4 लेने से 1 पे फर्क नहीं पड़ता। और जब हमने यहाँ पर पावर 4 अप्लाई की तो ये तो जो लेफ्ट साइड पर जो खड़ा हुआ है ये तो इसको कैंसिल कर गया, लेकिन यहाँ पर पावर 4 आ गई है। जो पावर 4 जो है स्टूडेंट 2 की भी है और 5 की भी है। 2 की पावर 4 16 होता है और 5 की पावर 4 क्या होता है, 6 to 5 होता है। ये हमारा सोल्यूशन सेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इस तरह का है, सोल्यूशन लिखा हमने, उसके बाद हमने सवाल को रिपीट करना है। लेट किया कि x की पावर 1/3 जो है, x की पावर 1/3 जो ये y है, अगर हम स्केयर ले लें इस y पर और इधर भी तो ये बन जाती है फॉर्म 2/3। क्या फॉर्म बन जाती है, 2/3 बन जाती है। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 और y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। तो हमने जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू जो कि हमारे पास मौजूद है y और y के स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब हमने x की पावर 1/3 को y के इक्वल रखा और x की अपना y का स्क्वायर जो है ये इक्वल है 2x की पावर 2/3। तो हमने इसको रिप्लेस करना है। तो देखिए हमारे पास इस जगह पर क्या आ गया, y का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया। 54 वैसे का वैसे है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म बन गई ना, ठीक है। तो अब हमने इसके फैक्टर निकालने हैं, y का स्क्वायर -15 y + 54। तो 9 और 6 इसके फैक्टर बनते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगर वैल्यू आपसे आपकी रेंज से ज़्यादा हो, रेंज से ज़्यादा तो मुराद ये है कि अगर आप उसके डायरेक्ट फैक्टर नहीं सोच सकते तो स्टूडेंट्स आपने काम करना है कि 54 के या जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसके आप प्राइम फैक्टर निकाल लोगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो फैक्टर होंगे उसको 2 हिस्सों में आप इस तरीके से अलग अलग कर देंगे कि हल करें तो दरमियान वाली वैल्यू बननी चाहिए, और मल्टीपल करने से तो वैसे भी चूंकि उसी के पेयर होंगे तो वो तो वैसे भी वही वैल्यू बन जाएगी जो हमारा टारगेट होगा, लाइक 54 है यहाँ पे, ठीक है।
तो बाकी आप स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, ठीक है जी। कॉमन निकाला, दो पेयर आ गए, y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने रिप्लेसिंग कर दिया। रिप्लेसिंग में मुराद है कि जो हमने y इक्वल टू x की पावर 1/3 कहा था, दोबारा वही y हमने रिप्लेस कर दिया। तो हमारे y की जगह पर x की पावर 1/3 आ गया, इस y की जगह पर भी x की पावर 1/3 आ गया, ठीक है। तो अब हमने चूंकि x तक पहुंचना है, x हमने हासिल करना है, तो पावर इसकी 1/3 है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड स्टूडेंट, ये इससे यानी कि 1/3 और 3 से कैंसिल आपस में, x इक्वल टू 6 की पावर 3 क्या होता है, 216 होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे x बाकी बच जाएगा, 9 की पावर 3 क्या होता है, 729 होता है। और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी कुछ इस तरह का ही है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं कि जो पावर नेगेटिव है इसको आप नीचे लेके आएँ और इसको भी आप नीचे लेके आए, फिर आप जो है लेट वगैरह करके भी हल कर सकते हैं, और आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं कि हमारे पास y जो है वो x की पावर -1 है, y जो है हमारे पास x की पावर -1 है, तो y का स्क्वायर क्या होगा, x की पावर -2 होगा, x की पावर -2 होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक बात हमसे कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि सर जी लास्ट टाइम तो आपने कहा था कि अगर y का स्केल लें, इधर भी स्केल ले लें और इधर भी हम स्केल ले लेते हैं, स्केल लेते हैं y के ऊपर, तो y का स्केल तो बन गया। क्या अगर x की पावर -1 पे अगर हम स्केल लेंगे तो क्या वो -2 बनेगा? यस बनेगा, यस बनेगा। मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं कि यस बनेगा। अब आपका सवाल कैसे बनेगा, चूंकि x की पावर -1 की पावर 2 लेते हैं तो फिर जो 2 है वो तो इवन है, -1 से जब होगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो प्यारे बच्चों आपने 9th क्लास में ये चीज अच्छे तरीके से पढ़ी थी, 4th चैप्टर पढ़ी होगी और समझी भी होगी, ठीक है। तो क्या था कि 2 की जो यानी कि पावर की जो पावर होती है वो इससे मल्टीपल होती है, ना कि इसकी पावर बनती है, ठीक है। तो जब इस -1 से मल्टीपल होगी इट मीन्स के -1 की पावर जब -1 को जब मल्टीपल करना है 2 के साथ तो जवाब क्या आता है, -2 आता है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स y इक्वल टू x की पावर -1 और y का स्क्वायर इक्वल टू x की पावर -2 आ गया। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे पुटिंग करनी है, सेटिंग करनी है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म बन गई है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने मिड टर्म ब्रेक की है, ठीक है, और इसको हमने आगे हल करना है। y की हमारे पास 2 आंसर आ गए, रिप्लेस कर दिया y इक्वल टू x की पावर -1, क्योंकि हमने y को x से ही लिखा था स्टार्ट में, अगर आपने गौर करना है। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आ गई है हमारे पास सोल्यूशन सेट है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिएगा कि x की पावर -1 है इक्वल टू 5/3 है, x की पावर -1 इक्वल टू 1 है। तो जब हम x की पावर -1 है इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो साफ जगह उसको नीचे लेके आएंगे, जब नीचे लेके आएंगे तो साफ जगह के जब हमने जो क्रॉस मल्टीपल करवाएंगे तो ये वैल्यू अगर हम इस x को नीचे लेके आते हैं तो क्या बनता है, 1/x इक्वल टू 5/3। चूंकि हमें नीचे तो x नहीं चाहिए ना, फिर आप उस x को 5 से मल्टीपल करवाओगे, 3 को 1 से मल्टीपल करवाओगे, बात को समझिएगा, ठीक है जी। इसके बाद चूंकि यहाँ पे बन जाएगा 5x, यहाँ बन जाएगा 3, हमें चाहिए x, वो जो 5 था वो डिवाइड करवा देंगे तो x इक्वल टू 3/5 बन गया। अगर ये बात भी आपको समझ ना आ रही हो तो बहुत सिंपल बात ये है कि अगर x की पावर -1 है, पॉजिटिव करने के लिए आप सामने वाली वैल्यू को आप जो है उसको रेसिप्रोकल उसको करते हैं, मतलब उसको हम उल्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। हमारे पास एक और फॉर्म है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, वो एक और फॉर्म है, इसको हम रिड्यूस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम इसको हल करेंगे। तो सिंपल ये है कि आप और इस किसी और चक्कर में ना पड़े, आसान तरीका ये है कि आप जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू का सेम है तो आप इसको लेट कर लें कि y इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। तो यहाँ y आ गया, यहाँ 3/y आ गया इक्वल टू 4 आ गया। मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर हमने ये आपको फॉर्म बताई थी। ये देखें स्टूडेंट्स, ये फॉर्म है ना, ये देखें, मैंने कहा था ना कि हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन होगी, ऊपर कांस्टेंट होगा, हाँ, नीचे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होगी। तो मैंने लास्ट टाइम आपसे ये बात की थी, ठीक है। वही बात दोबारा यहाँ पे डिस्कस होने लगी है, यानी कि फॉर्म वही वाली यहाँ पे डिस्कस हो रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, वही वैल्यू है प्लस कांस्टेंट, ऊपर दोबारा वही वैल्यू इक्वल टू 4 के, ठीक है। तो हमने जो है स्टूडेंट्स इसकी जगह पे y लिख दिया, y प्लस 3/y इक्वल टू 4 के, मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यूँ समझ लिया, मल्टीप्लाइंग करें या एलसीएम लेने, बात एक ही है। अगर एलसीएम लेंगे तो y यहाँ से मल्टीपल प्लस 3 इक्वल टू 4, नीचे जो y होगा वो 4 से मल्टीपल, या फिर अगर आप y से मल्टीपल करवा देते हैं बोथ साइड से तो भी ये फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म बन गई। अब हमने इसको नेक्स्ट हल करना है, ठीक है, रिप्लेस करना है, जो भी करना है इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चूंकि y इक्वल टू हमने जो लेट किया था वो 2x का स्क्वायर प्लस 1 था, इसलिए हमने जो है दोबारा वही रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस जब किया तो हमने इसको हल करना है। हल से बात ये है कि इक्वल टू 3 है,
+1 इधर आके -1 हो गया, 2x का स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया हमें, जो कि x चाहिए, तो x का स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू +-1। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। इस साइड पे 0/2 चूंकि 0 होता है, तो x इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, वो भी कुछ इस किस्म का है कि क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, आपने ये करना है कि इनमें से जो है आप एक को जो है y की फॉर्म दे दो, या आप फर्स्ट वैल्यू को आप y की फॉर्म दे दो। और भी तरीके हैं इसको हल करने के, उसको फिलहाल आप छोड़ें। आप बस ये देख लें कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास y के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर ये वैल्यू हमारे पास y के बराबर है, ठीक है जी, तो 1/y क्या होगा, यानी कि ये, फिर सुने आप, ये वैल्यू है y के बराबर। अगर हम दोनों को रेसिप्रोकल कर लें, उल्ट कर दे दोनों को ना, तो ये बन जाएगी 1/y, ये क्या बन जाएगी x - 3/x बन जाएगी, ठीक है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे मैं क्या। तो अब ये इसकी जगह पर 1/y और इसकी जगह पे y पुट कर दें, इक्वेशन बिकम, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो y + 4 ओवर y = 4 क्या आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई y, तो y का स्क्वायर + 4 = 4y, y का स्क्वायर - 4 + 4 = 0 के, 4y = 2y - 2y, ठीक है। हमने स्टूडेंट्स क्या किया, फैक्टर बनाए इसके, आप जानते हैं, हल किया, y = 2, y = 2 आ गया, मतलब बोथ हमारे पास जो आंसर है वो सेम आ गया, ठीक है। ओके, मतलब ये दोनों रियल भी हैं और सेम भी हैं। तो हमने रिप्लेस कर दिया, यानी कि y की जगह पे x - 3 रिप्लेस कर दिया, जो कि दोनों स्टूडेंट्स एक ही हैं, तो हमने 2 दफ़ा इसको राइट नहीं किया, रिपीट नहीं किया, ठीक है। अगर 2 दफ़ा आप लिख देंगे तो बिल्कुल यही चीज़ मूव होगी और x = 6, x = 6 आ जाएगा, तो उसको हम एक दफ़ा ही लिखते हैं। अगर x हमारे पास वेरिएबल एक है, आंसर भी एक आया, तो उसको हम एक दफ़ा ही लिखते होते हैं, ठीक है। आई होप कि मेरी बातें आप समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स। अब हम लेक्चर को एंड करते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 जो हमारे पास चल रही है, इसको हम सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि आपने मेरा ये लेक्चर, मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, ताकि आपको 1.3 टोटली क्लियर हो जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी सवाल मुझसे करना चाहें या आपकी कोई डिमांड हो कि सर वो टॉपिक करवा दें, तो मैं अपनी रूटीन की जो वर्किंग है, जो लेक्चर रूटीन से मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं उसको डिस्टर्ब करके मैं आपकी वो बात मानते हुए लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा।